नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वो हाल ही में घटित हुई है। यानी कल रात 6 और 7 तारीख के बीच की रात्रि को, रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। ये आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान के अंदर वहाँ के लोगों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दिया करते थे, जिसमें बहुत सारे नवयुवक उनके बहकावे में आकर इस तरह की गतिविधियां करते थे और भारत में घुसकर वो हमारे लोगों को मारते थे और सेना के जवानों को भी शिकार करते थे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में पाकिस्तान का कोई सिविलियन नहीं मारा गया, ना ही वहाँ कोई उनका बेस कैंप था फौज का। और उन्होंने जो अपने कैंप बना रखे थे आतंकवाद से संबंधित, उन्हीं को भारत ने अपना शिकार बनाया और अपने शौर्य का परिचय दिया। कल यानी कि 6 तारीख को मॉक ड्रिल की घोषणा हुई थी कि 7 तारीख को शाम को मॉक ड्रिल होगी। सभी को ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से अपना बचाव करना है अगर कोई हवाई हमला होता है। तो सभी ने ये सोच रखा था कि पहले लोगों को ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से अपना बचाव करें और उसके बाद कोई आक्रमण होगा। और ऐसा ही मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने भी सोचा होगा और यह लगा होगा कि 7 तारीख तक तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि 7 तारीख तक कोई हमला नहीं होगा। अभी सिर्फ वो मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारत ने बड़ी सूझबूझ से और बड़ी समझदारी से और अपनी चालाकी का भी परिचय देते हुए चुपचाप रात में जाकर ये काम कर दिया, जिसकी किसी को भनक तक नहीं पड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी सेना और हमारे देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने जो आग पूरे देश में झुलस रही थी, सुलग रही थी कि हमें वो बदला लेना है, वो बदला पूरा कर लिया। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अब ये ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया, जो सुनने में है वो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस नाम का सुझाव दिया था। और इसका कारण ये था कि पिछले महीने यानी कि 22 अप्रैल को जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें हमारे बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे। और इस घटनाक्रम में एक परिवार था जिसमें एक नवविवाहिता जिसका नाम है हिमांशी नरवाल। हिमांशी नरवाल की हाल ही में शादी हुई थी कैप्टन विनय नरवाल से। और इस आतंकवादी घटना में उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। वो उनके डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी बिल्कुल सन्न अवस्था में कि इस तरह से कि पता नहीं ये सब क्या हो गया, क्योंकि ये सब बहुत अचानक से हुआ था और इसमें हमारे देश के बहुत सारे लोग मारे गए, जो कि एक बहुत दुखद घटना थी। तो सारे देश में ये आक्रोश था कि किसी भी तरह से इस बार इसका बदला जरूर लेना चाहिए, जो बदला रात को ले लिया गया। तो दोस्तों, इसमें भारत के वायुसेना के लोगों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को अपना निशाना बनाया और काफ़ी मात्रा में आतंकवादी मारे गए। और इसमें हमारे देश का जो नंबर 1 वांटेड आतंकवादी है मसूद अजहर, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए थे। ये मसूद अजहर वही है जो जो कंधार में जो प्लेन हाईजैक हुआ था, उस मामले में उसको भारत ने वापस सौंप दिया था। और उसके बाद भी उसने हमारे देश के काफ़ी फौज के अधिक लोगों को शिकार बनाया, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा। और आज वो ये कहता है कि काश मैं मर गया होता और ये सब बच जाते। तो इससे यही पता लगता है कि जिस समय जो आतंकवादी होते हैं वो दूसरे लोगों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं, वो ये कभी नहीं सोचते कि इसका दर्द कितना गहरा होता है। और अब जो ये घटना घटित हुई है, उसके बाद से आज उसको भी यह बात एहसास हो रही है कि जब परिवार के लोग मारे जाते हैं तो कितना दर्द होता है। तो दोस्तों, जो ये घटना घटित हुई है, इससे हमें अपनी वायुसेना के लोगों पर फख्र करना चाहिए कि उन्होंने कितनी बहादुरी से हमारा जो बदला है
उसे ले लिया और अपना पराक्रम दिखाया। तो दोस्तों, जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी ग्रुप है, वो यहाँ आतंकवाद फैलाता रहता है, आतंकवादी घटनाएं अंजाम देता रहता है। तो उसके ठिकानों को निशाना बनाकर आज हमारे नौजवानों ने, जो सेना के नौजवान हैं, उन्होंने इसका बदला लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे हमारे देश के जो नौजवान हैं, वो सब एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करेंगे और धर्म और जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, क्योंकि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता, ना ही कोई जाति होती। और हम आशा करते हैं कि ये आतंकवाद एक दिन जड़ से खत्म हो जाएगा और हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। धन्यवाद।